वीडियो हम बात करने वाले हैं ट्री सेट में कैसे हम कस्टम सॉर्टिंग एलिमेंट को स्टोर करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो एलिमेंट को अगर स्टोर करना चाहिए उसको एक ऑर्डर मेंटेन करना है तो कैसे करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ट्री सेट में बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट स्टोर होता है ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, लेकिन हम अपना खुद का अगर कोई कस्टम ऑर्डर देना चाहे तो कैसे दे सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर प्रैक्टिकल हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्री सेट को क्रिएट करेंगे। ये जो हमारा ट्री सेट आएगा ये java.util पैकेज से आना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये पैकेज है तो इससे, और इसमें हम जो एलिमेंट भी राइट नाउ हम स्टोर करना चाहते हैं वो एज ए स्ट्रिंग टाइप लेना चाहता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे इसका रेफरेंस वेरिएबल एज ए ट्री लेते हैं इक्वल टू न्यू एंड कंट्रोल स्पेस हिट करेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर ट्री सेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अभी समय में जो हमारा ट्री सेट है एज ए एम्प्टी है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट को डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा कुछ एलिमेंट है जो इस पर्टिकुलर ट्री सेट में इंपोर्ट ऐड हो गया। ओके, इसको फॉर्मेट कर दे, इसके लिए हम लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एफ, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट हमारा कोड हो जाएगा। और सबसे पहले मैं पूरे एलिमेंट को आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, और इसके अंदर आएंगे सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट के अंदर मैं ट्री को पास कर दिया, कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करूँगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से एंड रन एज जावा क्लिक, सिंपली यहाँ से आऊँगा। तो अभी हम देख सकते हैं जो भी हमारा एलिमेंट ट्री सेट में स्टोर है वो एज ए असेंडिंग ऑर्डर में है। अब हमको उसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपलेस्ट तरीका है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर क्लास के जो हमारा ये पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के बाहर वाले पे आएंगे और उसके बाहर में एक सिंपली हमें क्लास को क्रिएट कर देंगे। ओके, और इस क्लास को मैं सिंपली नाम देता हूँ एज ए सॉर्टिंग। एक इंटरफेस है कंपैरेटर, उस इंटरफेस के पास एक मेथड है कंपेयर मेथड, उस मेथड की हेल्प से हम ये चीज़ अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ से सिंपली लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स और यहाँ से हमें कंपैरेटर दे देंगे। ओके, यहाँ से कंपैरेटर को अपने देना है, कंपेरेबल को नहीं लेना है, कंपैरेटर को लेना है। ओके, और ये हमारा जो किस पैकेज में है, java.util पैकेज से आ रहा है। ओके, ये आप यहाँ पे देखो java.util.comparator से आ गया। अब यहाँ पर एक पैरामीटर एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा वो किस टाइप का यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर सेम टाइप अपने को पास कर देना है, तो सिंपली यहाँ पर ले लेंगे हम, इसको दे देंगे स्ट्रिंग और उस पर्टिकुलर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर एक एक्सेप्शन देने लगा। एक्सेप्शन क्यों देने लगा, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कंपैरेटर है वो देखिए, इस पर राइट क्लिक कर दिखाता हूँ, ये एज ए इंटरफेस है। वो भी कैसा इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस है। फंक्शनल इंटरफेस है, फंक्शनल इंटरफेस, इसके पास एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो मेथड क्या है, कंपेयर मेथड है। ओके, तो हम जानते हैं कि इंटरफेस पास अगर कोई भी मेथड है तो जो भी उसकी इंप्लीमेंटिंग क्लास होती है उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस मेथड की बॉडी को प्रोवाइड कराना, तो इसलिए अपने यहाँ पर ये एक्सेप्शन दे रहा है। तो सबसे पहले मैं उस मेथड को ओवर राइड करता हूँ। मेथड को जैसे ही ओवर राइड किया, यहाँ से राइट क्लिक करने बाद देखिए पब्लिक इंट कंपेयर, और ये दो पर्टिकुलर हमारा आर्गूमेंट ले रहा है A1 एंड A2। अब यही दोनों से हम पूरे होल ऑपरेशन को परफॉर्म कराएंगे। ओके, तो इसको चाहे तो 2-3 लाइन में लिख सकते हो या चाहे तो सिंपलेस्ट लाइन में भी लिख सकते हो। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, एक ही लाइन में पूरी चीज़ को कोड को मैं लिख कर दिखाता हूँ कि एक ही लाइन देखिए कितना बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या काम करें, जो हमारा A2 है ना, O2 है, O2 डॉट कंपेयर टू मेथड को हम यूज करेंगे। अभी कंपेयर टू मेथड क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ। अभी कंपेयर टू मेथड का रोल क्या होता है, ये लेक्सोग्राफिकली वाइज चेक करता है। इसका मतलब क्या हो गया, कोई आप स्ट्रिंग जैसे पास कर दिए यहाँ पर श्याम एंड ये लक्ष्मी है। ओके, अभी दोनों कैसा होगा, इसका अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट कंपेरिजन होगा, और इसको हम जानते हैं जो भी इसकी आस्काई वैल्यू होती है उसकी बेसिस पे होगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए एस की जो आस्काई वैल्यू होगी और जो एल की वैल्यू उसको कंपेयर करेगा, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन रहेगा तो ये पॉजिटिव रिटर्न करेगा, अगर उसकी वैल्यू उससे लेस देन रहेगा तो ये माइनस रिटर्न करेगा, अगर बोथ आर इक्वल है तो ये 0 रिटर्न करेगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं लेक्सोग्राफिकली कंपेरिजन। तो उसी बेसिस पे काम करता है। जैसे मैं इस पर अगर ओवर करूँ तो यहाँ पर देखिए कंपेयर टू string lexicography, the comparison is based on the Unicode value of each character in the string। लेक्सोग्राफी करता है, उसके अंदर जो भी कैरेक्टर होता है उसके बेसिस पे करता है, उसकी जो आस्काई वैल्यू होती है उसके बेसिस पे करता है, चेक करता है। अगर इस O2 की जो कैरेक्टर होगी और इसकी जो उसके अंदर कैरेक्टर होगी, अगर इसकी ग्रेटर देन है और इसकी लोअर देन है तो रिटर्न करेगा पॉजिटिव वैल्यू, अगर दोनों इक्वल है तो रिटर्न करेगा 0, अगर ये ग्रेटर देन है A2 एंड O2 लेस देन है तो रिटर्न करेगा एज ए माइनस नंबर। तो इसी बेसिस पे वो एलिमेंट को सॉर्ट करता चला जाएगा। ओके, तो ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो थी। अब अपने को करना क्या पड़ेगा, इस सॉर्टिंग जो हमारा क्लास है इस क्लास को यहाँ कॉपी करेंगे
और सिंपली जो हमारा जब हम ट्री सेट को ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इसके कंस्ट्रक्टर में अपने को रख देना है। ओके, तो यहाँ पे लिखिए न्यू एंड सिंपली यहाँ पे सॉर्टिंग एज पास कर दें। तो जैसे ही इसको करेक्ट करेगा यहाँ पर आएगा। और अब देखिएगा जिससे पहले हमारा एलिमेंट क्या आ रहा था, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा था, लेकिन अब जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूंगा ये हमारा आ जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए ये मैजिक है, इस पर्टिकुलर इस पूरे एक लाइन की पूरा कमाल है, ये पूरा रोल प्ले कर रहा है। रन करेंगे राइट एज जावा, इसको मैं सिंपली मैं हिट करूंगा और यहाँ देखिए जस्ट हमारा एलिमेंट क्या रिवर्स ऑर्डर मिल गया अल्फ़ाबेटिकली। जुनैद सबसे पहले आ गया एंड आवा सबसे लास्ट में चला गया। तो इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में पास कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो सिंपली आप क्या काम करो, यहाँ से A1 कर दो और इसको O2 कर दो। ओके, O1 एंड O2। तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, एज ए असेंडिंग ऑर्डर में अपने को रिटर्न करके यहाँ से दे देगा। जावा पर आएंगे, रन एज जावा सिंपली हिट करूंगा और यहाँ से देखिए अभी हमको असेंडिंग ऑर्डर में दे रहा है। तो इस तरीके से आप चाहे तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जिस ऑर्डर में रखना चाहे आप इसके एक लाइन को चेंज करके आप कर सकते हैं। आई होप आप इसको वीडियो का मोटो समझ पाएंगे कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं।